नेपाल से ज्यादा सनाथ कौन हो सकता? अनाथ वो है जिसका कोई नाथ ना हो, और नेपाल में पशुपत नाथ है। कौन कहता है कि नेपाल अनाथ है? ये तो सनाथ है। और आज हम कहे कृपा बनी रहे और नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे और सनातन की क्रांति यहां लहराती रहे। जय श्री राम। देखो, बुरा मत मानना, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सनातन धर्म के पक्षधर हैं। अब किसी को हमसे दिक्कत हो तो वो हाजमूला की गोली खाए। हाँ देखो, हम तो साफ कहना, और आज हम भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करेंगे और यही मंगल कामना करेंगे, यह राष्ट्र हमेशा वृद्धि करता रहे। नेपाल के निवासी सदा सुखी रहें और यहाँ सदियों तक राम की खुशबू ऐसे ही फहराती रहे। हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र नेपाल की। माई बाप, हमने एक बार किसी से पूछा, परम पूज्य स्वामी जी भी यहाँ के विराजमान हैं, आप हमारे भारत के एक बहुत अच्छे दार्शनिक 1990 के दशक में, 80 के दशक में, जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति से तर्क के आधार पर लोहा मनवाया था, ऐसे हमारी ही बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की शान, जबलपुर के गाडरबारा में जन्मे, मध्य प्रदेश की वीर प्रसूता भूमि में आचार्य रजनीश ओशो, उनके यहाँ के उनके सन्यासी और यहाँ के प्रमुख, नेपाल के प्रमुख आचार्य स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं। और आपसे हम अभी जब ऊपर बैठे बैठे खूब गप सप कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा विलम्ब हो गया। माई बाप, हम आपको बता रहे थे, हमने एक दिन विचार किया, जनक जी ज्ञानी है, पर ज्ञान का संबंध नेत्रों से, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान का संबंध भी नेत्रों से है, पर जल का संबंध भी नेत्रों से, आंसू। जनक जी ज्ञानी तो हैं, पर जब तक जनक जी ज्ञानी रहे तब तक उन्हें परमात्मा नहीं मिले। जब उनके आंखों में यहाँ जनक जी के राज्य में अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ते ही महाराज जनक ने श्रद्धा का हल विश्वास की भूमि पर चलाया, और श्रद्धा का हल जब भी विश्वास की भूमि पर चलाया जाता है तब तब भक्ति माता पृथ्वी से प्रकट हो जाती है। श्रद्धा का हल विश्वास की भूमि पर महाराज जनक ने चलाया, तो उस हल का फल माता जानकी निकली, उस हल चलाने का फल माता जानकी जी निकली, और माता जानकी है भक्ति। और हमने एक बार मन में सोचा कि जनक जी ने माता जानकी जी को ही क्यों पकड़ा? जनक जी तो ज्ञानी थे, परमात्मा को पकड़ सकते थे। तो हमारे मन में एक ही बात समझ में आई, भगवान के पास जाओगे, शायद भगवान मिले या ना मिले, पर अगर भक्ति को पकड़ लोगे तो तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं दूल्हा बन करके तुम्हारे द्वार आएंगे। और प्रभु श्री राम यहाँ दूल्हा बनकर आए। तुम लोग तो इतने भाग्यशाली हो, दुनिया में सब लोग भगवान को फूलमाला चढ़ाते हैं, कोई कपड़ा चढ़ाता है, आप लोग तो उन्हें पहुने के तौर पर गालियां चढ़ाते हैं। ये सौभाग्य केवल जनकपुर वासियों को, नेपाल वासियों को ही प्राप्त होता है, प्रभु श्री राम को पहुना मान करके कि वो हमारे पहुने हैं। और जब विवाह हो गया तो सखियां बोली, राम जी यहीं रहवा, कहाँ जावा हो? राम जी बोले, क्यों यहाँ रहें? सखियां बोली, जो यहाँ खाने को मिलेगा वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो राम जी बोले, ऐसी कौन सी डिश है जो हमारी अयोध्या में नहीं?
सखियां बोली यहाँ ससुराल में रहोगे तो ससुराल की गालियां खाओगे, आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो धन्य है ये नगरी जहाँ प्रभु श्री राम को भी हम लोग आदर्श के साथ बड़े प्यार से उन्हें गालियाँ पवाते हैं। ऐसा नेपाल हिंदू राष्ट्र, यह भूमि जहाँ भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है, इस भूमि पर आकर और आप लोगों की श्रद्धा देखकर हमें लग रहा कि हमें और पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी हम कहते हैं कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। हाँ, अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, चाहे जितना बच लेना। हाँ, पक्का है। अच्छा एक बात और, धन्य है, जय हो मैया। हाँ, धन्य है नेपाल, धन्य है ये भूमि, धन्य है यहाँ की भक्ति और आप लोगों की श्रद्धा, जहाँ प्रभु बेहरे हैं, जहाँ पशुपतिनाथ है, जहाँ मुक्ति देने वाले मुक्तिनाथ है। अच्छा देखो, यहाँ दो नाथ है, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, पर हम लोग कैसे अनाथ? जहां लेफ्ट और राइट में दो नाथ हो तो हम लोग फिर कैसे अनाथ? हमें लगता हम नेपाल से ज्यादा सनाथ कोई और राष्ट्र हो भी नहीं सकता है? नेपाल से ज्यादा सनाथ कौन हो सकता? अनाथ वो है जिसका कोई नाथ ना हो, और नेपाल में पशुपत नाथ है। कौन कहता है कि नेपाल अनाथ है? ये तो सनाथ है। और आज हम कह करके जाते हैं नेपाल के जी को भी होटल हो, भगवान जाने, होटल तो बहुत अच्छा बनाया पर बाल्टी नहीं है। हम अभी नहाने गए थे तो इनके पास भी बाल्टी नहीं है। होटल बहुत महंगा है पर 50 रुपया की बाल्टी नहीं रख पाए, और ये इंटरनेशनल बेइज्जती हम ही कर सकते हैं। क्योंकि हम गांव के देहाती आदमी हैं और हमको नहाने में बहुत दिक्कत गई है। तो यहाँ के हमारे जो मेंबर हैं उनसे कहना है कि ये लिख दिया जाए, विजिट रजिस्टर में लिख दिया जाए, तो IM बागेश्वर धाम सरकार, और उसमें लिख दिया जाए कि इन्होंने एक ही गलती बताई। तो बहुत अच्छा है, बहुत आकर हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें पता लगा कि ये वाला जो हॉल है जहाँ हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं, ये आज ही इसका वो हुआ है, अंग्रेजी बोलो, इनॉग्रेशन। हाँ, आज ही हुआ। हमें बड़ी खुशी भाई, हमने कहा कोई बात। तो हम, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत पवित्र भी है, और हनुमान जी महाराज विराजमान है तो और अति पवित्र हो गया। और संत आ गए तो संत देखो, हम जाएं संतों के पास ये हमारा भाग्य है, और ये संत चलकर हमारे पास आए ये हमारा सौभाग्य है। धन्य है नेपाल। नेपाल के लिए हम आज एक ही बात बोलना चाहेंगे, फिर हम जाएंगे आप लोगों की सामूहिक अर्जी लगाकर पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाएंगे, ताकि नेपाल के रहने वाले सभी वासियों पर पशुपतिनाथ की कृपा बनी रहे और नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे और सनातन की क्रांति यहाँ लहराती रहे। जय श्री राम। देखो, बुरा मत मानना, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सनातन धर्म के पक्षधर हैं। अब किसी को हमसे दिक्कत हो तो वो हाजमुलाप कहना, खुश रहना। हाँ, और नेपाल हमारी आत्मा है। आज हम नेपाल के लिए कह सकते हैं, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके, एक दिन नेपाल पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएगा।